तो जैसा मैंने बोला कि हम चल रहे हैं आज योग निद्रा करने के लिए, तो मैं एक चीज़ बता दूं, योग निद्रा और गाइडेड मेडिटेशन एक ही है। जैसा कि मैं देख रहा था कि हमारे रविशंकर जी, श्री श्री 108 श्री रविशंकर जी अगर ऐसा बोलते हैं तो हमें इसे तो मानना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि जो भी मैं बोलूँगा उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा और ये क्रिया लेट करके ही होगी, इसका सुनिश्चित कर लीजिए। है तो ठीक है, तो शुरू करें। पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप लेट जाएंगे, उसके बाद म्यूजिक धीरे धीरे चलती रहेगी, उसको आप सुनते रहिएगा। तो अपने स्पीकर को ऑफ मत करिएगा ताकि आप मेरी आवाज़ पूरी तरीके से सुन सकें। हाँ, तो लेट जाएं आराम से अपने अपने जगह पे। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लें। भाई साहब, आप म्यूजिक शुरू कर सकते हैं। दोनों पैरों में फासला 1 से 1.5 फीट तक। दोनों हथेलियां कमर से थोड़ी दूरी पर, palm facing upward towards sky। गर्दन आपकी एकदम बीच में रहेगी। पहले हम लंबी गहरी सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांस को भरें। पूरी सांस भर जाने पर धीरे धीरे सांस को निकालें। 2-3 बार ऐसा करें। आंखें बंद कर लेंगे। आपकी सांस सामान्य हो गई होगी। अब ध्यान से सुनेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट तक का फासला होगा। दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, हथेली आपकी स्वाभाविक रूप से खुली हुई। आपकी भुजा आपकी कमर से लगभग, आपकी हथेली आपकी कमर से लगभग 1 फीट की दूरी पर, गर्दन बीच में। अगर इस स्थिति में आपको लेटने में दिक्कत होती है तो आप दोनों हथेलियां अपने पेट पर रख सकते हैं। कोहनियां थोड़े से फासले पर हो जाएंगी, हथेली के ऊपर हथेली होगी। अब जैसा मैं बोलूंगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। केवल हम बहिरंग यानी आपके बाहर के अंगों पर ध्यान देते हैं। आप अपने राइट वाले पैर के अंगूठे पर ध्यान ले जाइए, उसको थोड़ा हिलाइए और चारों उंगलियों पर ले जाइए ध्यान। वो एक साथ घूमेंगी, एक एक करके आपको हिलाना मुश्किल होगा, नहीं तो आप पांचों उंगलियों के दाहिने पैर के फिंगर्स को हिलाइए जल्दी जल्दी। राइट साइड है। अब छोड़ दीजिए इसको। अब अपने मन से आप अपने इन अंगुलियों को देखेंगे। पहले आप अपने अंगूठे को देखें, बिग टो। उसके बाद की चारों उंगलियों को एक एक करके देखते जाएं। सारी उंगलियां हमारी हिल रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। नर्वस सिस्टम भी सही है क्योंकि हमारी उंगलियां हिल रही हैं, इसका मतलब नर्व्स पूरा रिस्पॉन्ड कर रही है। पैर के तलवे को देखें, सोल को। ऊपर वाले हिस्से को देखें अपने पैर के पंजे। राइट लेग ध्यान रखिएगा।
अपने एंकल गोल गोल अपने दाहिने पैर को गोल गोल घुमाएं। 2-3 बार क्लॉकवाइज, 2-3 बार एंटी क्लॉकवाइज। रुक जाएं बीच में, फिर एहसास करें, देखें आपके अपने एंकल ठीक से घूम रहे थे कि नहीं। अगर घूम रहे थे तो इसका मतलब आपकी साइटिका बहुत अच्छी है। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ, जमीन की तरफ खींचें। जैसे ही आप खींचेंगे आपका एंकल यानी टखना कसेगा, रोक के रखिएगा। आपकी पिंडली काफ खींचेगी। आपका नी यानी घुटना नीचे की तरफ दबा है। आपके थाइस तक पे प्रेशर इसका आ रहा है। रिलैक्स करिए। अब इसको अंदर की तरफ लीजिए, पंजे खूब करिए, खींचिए, केवल राइट लेग के टोज को अंदर की तरफ, ढीला छोड़। अब अपने काफ पर ध्यान देंगे, घुटने और एड़ी के बीच वाले हिस्से, दाहिने पैर बहुत अच्छी स्थिति में है। केवल आप देखिए, बस अपने दाहिने पैर के घुटने को देखें। इस घुटने को देखने के लिए आप घुटने को नीचे दबाइए और ढीला छोड़िए। दाहिने घुटने को नीचे दबाइए, ढीला छोड़िए, तो देखिए आपकी जो पैलेट है वो आगे पीछे होगी। फिर इसको ढीला छोड़िए। इस कंडीशन में जब आप इसको पैलेट को कर रहे थे तो आपके थाइज भी टाइट हो रहे थे, तो थाइज को भी हम ढीला छोड़ देते हैं। अब अपने लेफ्ट वाले पैर की तरफ चलते हैं। तो लेफ्ट टो को पहले हिलाइए, केवल लेफ्ट टो को, अंगूठा, उसके बाद फिर चारों उंगलियों को जल्दी जल्दी, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं आप कर। अब ढीला छोड़ दीजिए इसको। एहसास करें कि ये मेरी सारी उंगलियां जैसे दाहिने पैर की थी उसी तरीके से बाएं पैर की उंगलियां भी रिलैक्स में हैं। यहाँ भी हमारा नर्वस सिस्टम अच्छी तरीके से काम करता हुआ। पैर के तलवे के सोल को देखें आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपर पार्ट ऑफ योर सोल भी वेरी अच्छा। अब अपने इस लेफ्ट लेग के को घुमाइए पंजे को, तो आपके टखने घूमेंगे। घुमाइए राउंड सर्कल में पैर के पंजे को, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट 4-5 बार कर लीजिए। अब छोड़ दीजिए। अभी जैसे हमने देखा था कि हमारे राइट लेफ्ट भी अच्छे से घूम रहे थे, तो ऐसे ही लेफ्ट भी घूम गया। इसका मतलब हमारे ये जोड़ हमारे एंकल के बहुत ही सुंदर, बहुत स्वस्थ है। अब पंजे को बाहर की तरफ स्ट्रेच करिए। लेफ्ट लेग के पंजे को बाहर की तरफ, टुवर्ड्स आउटसाइड, जमीन की तरफ लगाने की कोशिश करिए। ढीला छोड़िए। अब इस पंजे को अंदर की तरफ खींचिए, अपनी तरफ लीजिए, जितना ताकत लगा सके। ढीला छोड़ दीजिए। अभी जब आपने ऐसे किया तो आपकी पिंडलियां आपकी काफ पर खिंचाव आया था, उसको देखें, बस देखना है आपको। अब अपने घुटने को अंदर की तरफ दबाइए। लेफ्ट वाले घुटने को अंदर की तरफ दबाएंगे। घुटने को केवल दबाना है। जैसे घुटना दबाएंगे आपका पैलेट आगे पीछे होगा, आपके थाइस टाइट हो जाएंगे। ढीला छोड़। अब देखें अपने घुटने को, एकदम ढीला है। हमारी थाइस भी एकदम रिलैक्स है। हमने दोनों पैर अपने देख लिए हैं। अब हम अपने राइट हिप को देखते हैं, नितंब जिसको बोलते हैं।
आप चाहें तो दोनों नितंबों को टाइट करिए और ढीला छोड़िए। जैसे आप टाइट करेंगे आपका बॉडी थोड़ा सा ऊपर जाएगी और नीचे आ जाएगी। इसमें आपका मूल बंद भी लगेगा और ढीला हो जाएगा। अब ढीला छोड़ दें। अपने राइट और लेफ्ट हिप दोनों को देखिए, एकदम ढीले पड़े हुए हैं। एक ऐसी अवस्था की जैसे अचेत वाली अवस्था। सांस मेरी सामान्य चल रही है, बराबर सांस पर ध्यान रखिएगा। अब अपनी पीठ के दाहिनी तरफ देखते हैं। पीठ के दाहिनी तरफ ध्यान से, कमर का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा और ऊपर, कंधे तक देखें। अब अपने लेफ्ट वाले हिप के ऊपर का हिस्सा देखें, उससे थोड़ा और ऊपर आए, कंधे तक आ जाए। ढीला छोड़। अब ध्यान से सुनिएगा, दोनों पैर घुटने से मोड़े, घुटने आसमान की तरफ लाएं। मोड़िए, घुटने मोड़िए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दूसरा भी मोड़िए, यहीं रुकिएगा। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपकी पूरी पीठ जमीन पर आ गई। जब आपका पैर पूरा खुला था तो पीठ जमीन पर नहीं थी। एहसास करें कि पूरी पीठ मेरी जमीन पर पड़ी हुई है। मेरे दोनों कंधे एकदम ढीले। अब पैर फिर खोल दीजिए, पैर सीधा कर लीजिए। अब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी बनाइए और खोलिए। दाहिने हाथ की, राइट हाथ की मुट्ठी बंद करिए और खोलिए। जरा जल्दी जल्दी करेंगे। अब छोड़ दीजिए उसको। अब एक एक करके उंगली को देखते हैं, मैं नाम लेता हूँ। अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को देखें, तर्जनी, उसके बाद वाली उंगली, उसके बाद वाली उंगली मिडिल, उसके बाद वाली रिंग फिंगर, लास्ट लिटिल फिंगर। दोनों हाथ की हथेली आसमान की तरफ है, ध्यान से हथेली देखें, हथेली का पृष्ठभाग। दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाएं और मुट्ठी बनाकर कलाई को घुमा लें। इस चारों तरफ से कलाई घुमाएं और उसके बाद फिर जमीन पर रख दीजिए, हथेली आसमान की तरफ। फिर से देखते हैं, मेरी कलाई एकदम से रिलैक्स में करना है। हाथ बोलते हैं कोहनी और कलाई के बीच वाला हिस्सा, उसको देखें। अपनी बाह, अपर आर्म जिसको बोलते हैं, उसको देखें दाहिने हाथ में, और अपने शोल्डर को देखें। पूरा हाथ हमने देख लिया। अब इसको हम ढीला छोड़ दें। अब आते हैं अपने लेफ्ट हाथ की तरफ। मुट्ठी बंद करें जल्दी जल्दी लेफ्ट हाथ की और खोलें। बंद करें और खोलें। बस छोड़ दीजिए ढीला, एकदम रिलैक्स। आप देखेंगे उंगलियां आपकी खुली होंगी और उंगलियां थोड़ी थोड़ी मुड़ी होंगी। तो अपने आप थंब को देखें, अंगूठा, अंगूठे के बाद वाली तर्जनी, उसके बाद वाली मध्यमा, उसके बाद वाली अनामिका और फिर कनिष्ठा, छोटी उंगली। हथेली पूरी देखें, अपने मन से ही देख रहे हैं। हथेली का पृष्ठभाग जो नीचे जमीन पर है उसको देखें। अब कोहनिया मोड़ के हाथ थोड़ा ऊपर करें, कोहनिया जमीन पे ही रखिएगा। कलाई घुमा लीजिए, कलाई को 2-3 चक्कर घुमा लीजिए, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, और फिर रख दीजिए जमीन पे वैसे ही जिस कंडीशन में हमने पहले रखा था, हथेली आसमान की तरफ। फिर एहसास करें कि मेरी कलाई अच्छी तरीके से घूम रही थी, तो यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी।
हाथ, अभी मैंने बोला था कोहनी और हथेली के बीच वाला भाग, उसको देखें मन से। अपने एल्बो देखें, लेफ्ट हैंड का, अपर आर्म लेफ्ट हैंड का, और शोल्डर। अब दोनों कंधे, पूरी पीठ और दोनों टांगे एकदम ढीला छोड़ दें। इतना ढीला छोड़ दें कि ऐसा लगे कि ये जैसे मेरे शरीर के अंग ही नहीं। अब चलते हैं अपने फेस पर। अपनी चिन देखें, बहुत ही अच्छी, केवल देखना है एक पॉजिटिविटी के साथ। मेरे दोनों जबड़े ऊपर और नीचे के देखें, आप मिले नहीं होंगे। दोनों ऊपर और नीचे वाले लिप्स, होंठ, दोनों गाल दाएं और बाएं, बीच में जीभ एकदम रिलैक्स में पड़ी हुई है। अपना मस्तक देखें, फोरहेड, स्कल जिसको बोलते हैं, खोपड़ी, जहां पर आपके बाल हैं। एक अच्छे एहसास के साथ दोनों कान, आपको अच्छी से आवाज मेरी सुनाई दे रही है। थोड़ा सा गर्दन ऊपर उठाएं और नीचे रखें। इतना उठाएं गर्दन कि आपकी चिन आपके छाती से लग जाए, और फिर नीचे रखें। दाहिना कान कंधे से लगाएं, दाहिना कान कंधे से नहीं, जमीन पर रखें, गर्दन घुमाकर, और फिर बाईं तरफ ले आए और फिर बीच में रख लें। तो अब मेरी गर्दन भी एकदम रिलैक्स में है। पूरा सिर मैंने पहले देख लिया है, पूरी शरीर मैंने देख लिया है। मेरा पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ा। अब सरसरी निगाहों से हम देखेंगे। मैं अपनी दाहिनी टांग देख रहा हूँ, एकदम रिलैक्स पड़ी हुई है, न किसी प्रकार का कोई खिंचाव, न कोई प्रेशर। अपनी लेफ्ट वाली टांग को अपने मन से देखूं, ये भी एकदम रिलैक्स है और जमीन पर पड़ी जैसे। अपने नितंब को मैं देखती हूँ, तो मेरा नितंब भी एकदम रिलैक्स में बैठा हुआ है। कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं है, अनकॉन्शियस। पीठ नीचे से लेकर के ऊपर तक। अब हम अपने पेट के अंगों को थोड़ा सा अंदर से देखते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स एकदम रिलैक्स में। थोड़ा और ऊपर चलते हैं तो हम सारे अंगों के नाम नहीं लेंगे, समय बहुत लग रहा है। हम केवल अपनी किडनी को देखते हैं। किडनी दाएं और बाएं होती है रीढ़ के, एकदम रीढ़ से चिपकी हुई पीछे, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती हुई। अगर किडनी मेरी सही होती है तो हमें खून को शुद्ध करने में बहुत मदद मिलती है। खून का शुद्ध करने का काम करती है, छानने का काम। उसके नीचे यूरेटर होता है, पेशाब जिसमें इकट्ठे रहते हैं, वो भी एकदम पृथ्वी की तरफ, क्योंकि हर चीज पृथ्वी की तरफ खिंचाव में रहती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। अपनी जगह पर स्थित। महिलाओं में यूटेरस, वो भी अपनी जगह एकदम रिलैक्स में। बच्चेदानी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में। उससे और ऊपर चलें तो दाहिनी तरफ मेरा लीवर है, अपनी जगह पड़ा हुआ है। जब हम बैठ जाते हैं, खड़े होते हैं, तो नीचे की तरफ लटक जाता है, ऐसी अवस्था नहीं। लेफ्ट साइड में मेरा आमाशय, आमाशय से लगा हुआ मेरा
पैंक्रियाज, थोड़ा सा ऊपर हृदय, और उसके साथ मेरे 2 फेफड़े। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अपनी जगह पर सारी चीजें स्थित हैं। ओवरी का नाम मैंने नहीं लिया क्योंकि ये हमेशा अपनी जगह पर स्थित रहती है, ये नीचे नहीं आती। मेरी सारी आंतें, आप देखेंगे कि आपका पेट एकदम नीचे की तरफ चला गया, गर्दन एकदम बीच में स्थित। थोड़ी देर के लिए अपनी मन को शरीर से बाहर लाएं और देखें कि मेरा शरीर एकदम शव की भांति पड़ा हुआ है, किसी प्रकार की कोई मूवमेंट। थोड़ा सा सांस देखें कैसे चल रही है। सांस इतनी धीमी गति से चल रही है कि हमें एहसास भी नहीं है कि सांस मेरी चल रही है। जब सांस चलती है तो थोड़ा देखें कि हमारे कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट दिख रहा है फिजिकली। जब सांस भर रही हूँ तो पेट थोड़ा सा खुल रहा है, और जब निकाल रहा हूँ तो पेट थोड़ा सा अंदर जा रहा है। अपने चेस्ट को देखें, एकदम यही स्थिति इसकी भी। सांस भर रही हूँ तो चेस्ट हमारी खुल रही है, छोड़ रही हूँ तो नीचे जा रही है। अपने नासिकाग्र पर देखने का प्रयास करें। मैं सांस ले रही हूँ तो ठंडी शीतलता और शीतल हवा अंदर, मैं सांस छोड़ रही हूँ तो गर्माहट के साथ सांस निकल। धीरे धीरे एहसास करें कि मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है और हल्का हो गया, थोड़ा और हल्का। इतना हल्का हो गया कि मैं अपने आसन से भी ऊपर आ गई। मेरे पैर भी उठ गए हैं, मेरा नितंब भी ऊपर उठ गया है, मेरा कंधा भी ऊपर उठ गया है, मेरे दोनों हाथ भी ऊपर उठ गए हैं, मेरा सिर भी थोड़ा सा ऊपर उठ गया। ऐसा लग रहा है पूरा शरीर मेरा इतना हल्का हो गया है कि हमारे आसन से इस तरीके से ऊपर उठ गया है जैसे मैं लेटी रहती हूँ तो मेरा पूरा शरीर सीधा रहता है। एक अलौकिक आनंद की अनुभूति, कॉस्मिक एनर्जी। जब पॉजिटिविटी हमारे शरीर में होती है, हमारे मन में होती है, हमारे चित्त में होती है, हमारी आत्मा एहसास करती है, तो कॉस्मिक एनर्जी का आना एक स्वाभाविक है। यहाँ कॉस्मिक एनर्जी नेचुरल पावर, यानी एक शक्ति जिसको हम सब जानते हैं, न दिखती है, न सुनती है, न बोलती है, लेकिन पूरा ध्यान हमारा रखती है। शरीर और थोड़ा ऊपर एहसास करें, थोड़ा और ऊपर एहसास करें,
एहसास करें कि मैं एकदम इतना हल्का हो गया हूँ कि पूरे शरीर के साथ उड़ सकती हूँ, उड़ सकता हूँ। बाहर की छटा, नीला आसमान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सूरज की किरणें मैं मन से देख सकती हूँ। चारों तरफ नीले आकाश के थोड़ी सी नीचे पेड़ों की झुरमुट दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा दृश्य है। ये हरियाली दिख रही है मुझे। नदी धीरे धीरे बहती हुई स्पष्ट देख सकता हूं मैं। एक ऐसी आनंद की अनुभूति जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यही वो स्थिति है जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। धीरे धीरे शरीर को जमीन पर उतारिए, एक अच्छे एहसास के साथ। मेरे सारे अंग अब भी एकदम ढीले अपनी जगह स्थित हैं। ध्यान से सुनिएगा। दोनों पैर मिला लीजिए। दोनों हाथों की हथेली जमीन की तरफ करिए। सांस भरिए। दोनों हाथों को सिर की तरफ ले जाइए। ताड़ासन जिसको बोलते हैं। पूरा हाथ जमीन पर रख दीजिए। पुनः एक सांस भर के हाथों को सिर की तरफ, पैरों को मिलाते हुए जमीन की तरफ खींचें। भरी हुई सांस में थोड़ी देर रुकें। ढीला छोड़ें शरीर। धीरे से अपने दाहिने करोड़ पर आ जाएं। दाहिनी तरफ ध्यान से, और अपने दाहिने हाथ की तकिया बनाकर अपने सिर के नीचे रखें। एकदम रिलैक्स। सांसें बहुत अच्छी चल रही हैं। धीरे से उधर से ही बैठें। कोहनी का सहारा लें। बैठ जाएं आराम से। जैसे भी आपको बैठने में आनंद है, क्रॉस लेग्स में बैठें, बेहतर है। आंखें अभी बंद रखें। सांसें देखें कैसे चल रही हैं। चेहरे पर एक खुशी का एहसास करें। ऐसा लगे जैसे कोई निधि मिल गई है। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। मुस्कुराता हुआ चेहरा देखे कितना अच्छा लगता है। दोनों हाथ जोड़ें, नमस्कार की मुद्रा लें। ओम शांति शांति शांति।